वेलकम टू मैथ्स क्लासेस सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है मनीष। आज हमारी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो जाएगी। इससे पहले हम 17 क्वेश्चन कर चुके हैं। 18 क्वेश्चन में कहा गया है द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24, यानी कि चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। तो चौथे पद यानी कि फोर्थ टर्म को हम लिखते हैं A4 और एट्थ टर्म यानी कि आठवें पद को हम लिखते हैं A8 और दोनों का योग यानी सम करना है तो दोनों को प्लस कर लेते हैं और इक्वल किसके करना है 24 के। तो बहुत सिंपल कहा गया है, फोर्थ और एट्थ टर्म का सम 24 है। इसके अलावा और क्या कहा गया है, बीच में हम एक लाइन खींचेंगे। सिक्स्थ और टेंथ टर्म का सम है 44, छठे और 10वें पदों का योग। तो छठा पद हम A6 लिखेंगे और टेंथ टर्म हम A10 लिखेंगे। दोनों का सम करके किसके बराबर करेंगे 44 के। तो इस तरीके से दो इक्वेशन बन जाएंगी जहां से हम A और D निकाल लेंगे। तो A4 को हम क्या लिखते हैं हमेशा A + 4 - 1 × D। an वाले फॉर्मूले से n की जगह बस 4 रखना है, प्लस A8 को क्या लिखेंगे A + 8 - 1 × D और इज इक्वल टू में क्या होगा 24। सेम इधर A6 को लिखेंगे A + 6 - 1 × D प्लस A10 को लिखेंगे A + 10 - 1 × D और इज इक्वल टू 44। तो ये हो जाएगा A + 4 - 1 होंगे 3D प्लस ये होगा A + 8 - 1 होंगे 7D इज इक्वल टू 24। यहां पर A और A आपस में ऐड हो जाएंगे तो A में A ऐड करेंगे तो आएगा 2A प्लस 3D के साथ 7D ऐड हो जाएगा तो होगा 10D और इज इक्वल टू 24। सेम इधर A + 5D प्लस A + 9D इज इक्वल टू 44। A में A को ऐड करेंगे तो होगा 2A प्लस 9D और 5D कितने होंगे 14D इज इक्वल टू 44। तो इस तरीके से हम इसे चाहें तो इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 कह सकते हैं। हम एक बात देख रहे हैं, 2A वैल्यू इधर भी है और 2A वैल्यू इधर भी है, तो दोनों में 2A मौजूद है। तो हम क्या करेंगे एक तरफ से 2A की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो यहां से 2A की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, जो प्लस का 10D है वो उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 24 - 10D। हम ना इसे इक्वेशन 1 मानते हैं इसकी बजाय। वैसे हम नॉर्मल इक्वेशन में A निकालते थे पर यहाँ पर 2A ही ठीक है, क्योंकि 2A की वैल्यू हम 24 - 10D को यहां पुट कर देंगे। तो हम यहां पर लिख देंगे पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ 2A इन इक्वेशन 2 और हिंदी में लिख सकते हैं कि 2A का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो 2A की जगह पर बस हम लिख देंगे 24 - 10D, 24 - 10D और ये बाकी प्लस 14D और बराबर 44 तो ऐसे ही रहेगा। बस अब इसे सॉल्व कर लेंगे। ए तो गायब ही हो गया सवाल में से। तो 24 माइनस प्लस क्या होंगे माइनस, तो 14 में से 10 गए बचे 4D, साइन प्लस का आएगा क्योंकि 14 बड़ा है और बराबर में 44। अब क्या होगा, हमें डी की वैल्यू चाहिए तो सबसे पहले हम 24 इधर प्लस का है तो उधर जाकर होगा माइनस का, तो उसे उधर भेज देते हैं। तो 44 माइनस 24 4D इज इक्वल टू होएगा 0 × 2 यानी कि 20। तो 4D की वैल्यू 20 आ गई, तो यहां से D की वैल्यू आएगी 20/4 यानी कि 5। तो इस तरीके से D की वैल्यू हमारी 5 आ चुकी है। अब D की वैल्यू जो 5 आई है इसे हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो 10 × 5 हो जाएगा यानी कि 50। 24 में से 50 घटा देंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम 1 या पूरी लाइन लिख सकते हैं पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। तो हो जाएगा 2A इज इक्वल टू 24 माइनस 10 मल्टीप्लाई D की जगह हम लिखने वाले हैं 5, तो 10 5 हो जाएंगे 50। तो 2A इज इक्वल टू 24 माइनस 50। तो 2A इज इक्वल टू होगा 24 में से 50 को माइनस करेंगे तो बचेगा 26 और बड़ी डिजिट का साइन वो भी माइनस का। 2 जो है एक मल्टीप्लाई में है तो वो किस में जाएगा डिवाइड में, तो A इज इक्वल टू होगा -26/2। तो 2 से 26 कटेगा तो आएगा -30, तो A इज इक्वल टू आ गया -30। तो इस तरीके से हमारा A निकल चुका है और D निकल चुका है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया था, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं AP जब हम लिखते हैं तो वो इस रूप में होती है, A फर्स्ट टर्म में होती है, सेकंड टर्म A + D होती है और थर्ड टर्म को हम A + 2D लिखते हैं इस तरीके से आगे। लेकिन हमसे 3 टर्म पूछे हैं तो हम तीनों टर्म को पहले ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ पर A और D की वैल्यू रख देंगे। A की जगह रखेंगे -13, A की जगह रखेंगे -13
प्लस डी की जगह रखेंगे 5 कॉमा ए की जगह फिर -13 प्लस 2 मल्टीप्लाई डी की जगह 5। इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले टर्म तो -13 आ ही गई है, ये माइनस प्लस होंगे माइनस, तो माइनस करने के बाद आएगा 8 और साइन माइनस का क्योंकि 13 बड़ा है। इधर -13 प्लस 5 टू जा पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होती है तो 5 टू जा होंगे 10। अब माइनस प्लस माइनस तो 13 में से 10 माइनस करेंगे 3 बचेगा साइन माइनस का क्योंकि ये बड़ा है। तो इस तरीके से हमारा फाइनल तीन टर्म्स जो होंगी वो होंगी -13 -8 और -3। ये हमारा आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से हमने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 18। अब देखते हैं क्वेश्चन 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में एक वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है। वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं क्योंकि इसमें एपी ही बनी होती है। इसमें कहा गया है सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000, यानी कि 1995 में उन्होंने काम करना शुरू किया और उनकी जो एनुअल सैलरी है वो 5000 रुपए है। 5000 रुपए के वार्षिक वेतन पर उन्होंने कार्य आरंभ किया। फिर कह रहे हैं कि 200 रुपए का इंक्रीमेंट हर साल होता है, यानी कि 1995 में उन्हें 5000 रुपए मिले, तो जो अगली साल 1996 में उन्हें 200 रुपए और एक्स्ट्रा मिले, अगले साल फिर 200 एक्स्ट्रा मिले, अगले साल फिर 200 एक्स्ट्रा मिले। तो एक तरह से यहाँ पर एपी बन रही है। तो एपी जो होगी वो पहले साल मिल रहे हैं उनको 5000 और फिर हर साल में 200 रुपए ऐड करते जाएंगे। तो 5000 में 200 ऐड करेंगे तो अगले साल मिलेंगे 5200, फिर अगले साल इसमें और 200 ऐड करेंगे तो हो जाएंगे ये। ऐसे ही लास्ट में उनको मिल रहे हैं 7000। पूछा 7000 किस साल में उनको मिलेंगे, तो 7000 किस साल में मिलेंगे हमें ये निकालना है। यानी कि एपी हमारे सामने है। अब तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। तो यहाँ पर जो इसकी फर्स्ट टर्म है प्रथम पद वो ए बराबर 5000 है। डी जो है डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से इसको करेंगे माइनस, तो माइनस करके आएगा 200 ही आएगा। वैसे भी 200 हर साल बढ़ रहे हैं तो डी तो 200 ही है। और ये लास्ट टर्म जो एल है वो है 7000। अब हमारे पास फॉर्मूला एपी का पता ही है सभी को, एल बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बस यहाँ से सारी वैल्यू पुट करेंगे, कितने सालों में उनकी इनकम 7000 हो जाएगी तो वहां से हमारा एन निकल जाएगा। तो एल की वैल्यू रखेंगे 7000 इज इक्वल टू ए की जगह रखेंगे 5000 प्लस एन की जगह, एन तो हमें निकालना है, डी की जगह रखेंगे इंटू में 200। सॉल्व करने का तरीका सिंपल है, पहले ही माइनस में जाएगा 7000 माइनस 5000 और इज इक्वल टू ये सारा ऐसे ही रहने वाला है। हम 7000 में से 5000 माइनस करेंगे तो आएगा 2000 इज इक्वल टू, अब ये ऐसे ही रहेगा। हम मल्टीप्लाई करने की बजाय क्या करेंगे, इसको डिवाइड में भेजेंगे। तो 2000 में करेंगे 200 का डिवाइड, तो ये 2 जीरो से कैंसिल होंगी 2 जीरो, तो बचेगा 20/2। 20/2 होगा 10, यानी कि 10 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये जो -1 है इधर जाकर हो जाएगा +1, यानी कि n बराबर हमारा 11 आ गया। 11 सालों में उनकी इनकम हो जाएगी 7000। तो हम लिख सकते हैं हेंस इन 11th ईयर, 11वां जो साल होगा, हिज इनकम विल बी, या हिज सैलरी या इनकम कुछ भी लिख सकते हैं, विल बी 7000 रुपये, यानी 11वें वर्ष में उनकी जो आय है वो 7000 रुपये हो जाएगी। वैसे इसमें देखा जाए तो ये भी पूछा है कि इन विच ईयर, कौन सा साल होगा वो, तो हम क्या कर सकते हैं 1995 में 11 साल को ऐड भी कर सकते हैं। तो वो ईयर जो होगा, साल, वो होगा 1995 प्लस 11, यानी कि 2006 वो साल होगा जब उनकी इनकम 7000 रुपये पहुंचेगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अब देखते हैं क्वेश्चन 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें भी एपी बन रही है। यहाँ पर कह रहे हैं रामकली सेव्ड 5 रुपए इन फर्स्ट वीक। रामकली ने प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की। फिर कह रहे हैं कि एंड इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स, हर हफ्ते इंक्रीज बढ़ रही है इतने रुपए। तो जो हर हफ्ते या हर साल बढ़ता है वो डी का काम करता है। तो यहाँ पर ये डी का काम कर रहा है फर्स्ट वीक में, यानी कि ये फर्स्ट टर्म का काम कर रहा है। एनथ वीक पूछ रहा है, हर वीकली सेविंग्स बिकम इतने रुपए कह रहा है। इफ इन एनथ वीक के अंदर उनकी जो सैलरी है या सेविंग्स है वो इतने रुपए हो जाती हैं, एनथ वीक में उनकी जो सेविंग्स है वो इतने रुपए हो जाती हैं, तो एन की वैल्यू निकालो। यानी कि एन का काम कर रहा है, ये डी का काम कर रहा है, ये ए का काम कर रहा है। सेम बात हिंदी में लिखी हुई है। प्रथम सप्ताह में इतने रुपए की बचत की, तो ये हो गया ए, और अपनी साप्ताहिक बचत इतने बढ़ाती गई, यानी कि डी का काम करेगा क्योंकि हर हफ्ते बढ़ता जा रहा है। एनवे सप्ताह में, यानी कि एन जो है वो इतने रुपए हो जाता है, तो एन ज्ञात कीजिए। तो सारी बातें हम लिख लेते हैं। तो लिख सकते हैं पहले तो इट इज एन एपी, ये एक एपी है, मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमें बता रही है कि ये एपी बन रही है।
तो इस एपी की जो फर्स्ट टर्म है ए वो क्या है 5 और जो डी है वो कितना है 1.75 रुपए। इसके भी आगे से रुपए का सिंबल बना सकते हैं। ए और डी पता है और हमें साथ में ए एन भी पता है जो कि है 20 रुपए 75 पैसे। अब इन तीनों वैल्यूज को हम फॉर्मूला लगाएंगे वहां पुट कर देंगे। तो ए एन इज इक्वल टू होता है हमारे पास ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की जगह रखेंगे 20.75 इज इक्वल टू ए की जगह रखेंगे 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की जगह रखेंगे 1.75। सॉल्व करने की वही टेक्निक होगी, प्लस का 5 उधर जाकर होगा -5, बाकी ये सब कुछ ऐसे ही रहेगा। इनको कर लेते हैं माइनस, तो 20.75 में से 5 माइनस करना है तो 5.00 ऐसे लिखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं, माइनस करके आएगा 15.75। तो माइनस करते वक्त ध्यान रखना है पॉइंट वाला। बाकी ये अभी ऐसे ही रहेगा क्योंकि 1.75 इधर मल्टीप्लाई में तो वो जाएगा डिवाइड में, तो 15.75 में डिवाइड करेंगे 1.75 से। क्योंकि पॉइंट के बाद की डिजिट्स अगर सेम होती हैं तो यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो वो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाता है। तो 1575 अपॉन 175 ही बचेगा इज इक्वल टू n माइनस। इनको हम चाहें तो डायरेक्ट डिवाइड लगा सकते हैं, पहले हमने 5 से काट लेते हैं। तो 5 3 15, 5 5 25, ये कटेगा 5 3 15, 5 1 5, 5 5 25। ये दोनों फिर 5 से कट रहे हैं, 5 7 35, 5 6 30, 5 3 15। ऊपर तो बचा 63, नीचे बचा 7 इज इक्वल टू n माइनस 1। और ये 7 9 से कितने होते हैं 63, तो बचा 9 इज इक्वल टू n माइनस 1। माइनस 1 इधर जाकर होगा +1, तो 9 + 1 कितने हो गए 10, यानी कि n की वैल्यू आ गई हमारी 10। यहाँ पर n की वैल्यू पूछी थी तो n की वैल्यू हमारी 10 आ चुकी है। यहाँ पर लिख सकते हैं 10 इज इक्वल टू n, तो n इज इक्वल टू 10 आ चुका है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 भी हो चुका है कंप्लीट।